ओके स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ टेम्परेचर ओवर अ स्मॉल टेम्परेचर रेंजेस फॉर वाटर। इन चार में से हमें चूज करना है कि कौन सा ग्राफ हमको बता रहा है द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर। तो देखो, हम तुमको पहले ये बताते हैं कि सरफेस टेंशन आखिर क्यों प्रोड्यूस हो। मान लो कि तुम कोई वाटर ड्रॉपलेट फॉल होता हुआ देख रहे हो और ये देख रहे हो कि वाटर ड्रॉप का जो शेप है वो स्क्वायर है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो, मान लो कि वो चाहेगा कि हम स्क्वायर शेप बना लें, ऐसे बना लें, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? वो चाहेगा हम स्क्वायर बना लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस, और जब सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, और जब बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएगा तो ये अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके स्फेरिकल शेप बना लेगा। ये हो गया सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है? कोई इंसेक्ट अगर किसी वाटर सरफेस पे चल पा रहा है तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस टेंड्स टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। ओके, तो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे वो चाहता है अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करें, ठीक है? अब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो जब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, जो एक तरह से यहाँ पर कौन है, कोहेसिव फोर्सेज, तो डिक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा ज़्यादा रिग्रेस हो जाएगा, ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन वाइब्रेशंस होगा। मीन्स मॉलिक्यूल्स में एक तरह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स, और उसके वजह से कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज्ड। जब कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो गया तो वही तो रीजन था सरफेस टेंशन को बनाने के लिए, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों नहीं होगा फिर? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, और चूंकि हम लोग यहाँ स्मॉल रेंज ले रहे हैं तो इसका जो ग्राफ है वो लीनियर हम लोग ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन टेम्परेचर इक्वल्स टू टी नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो रिलेशन है इसमें तुमको दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करेंगे, डेल्टा थीटा यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है और टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, तो ये जो ग्राफ अगर हम इसका बनाते हैं अकॉर्डिंग टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? तो सपोज करो कि इसको लिख देते हैं टी इक्वल्स टू टी नॉट माइनस टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है? हम इसको मान लेते हैं सी। ये तो हमारा टेम्परेचर हमको कौन सा एक्सिस में लेना था, एक्स एक्सिस में, ठीक है? तो टेम्परेचर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में, तो इसको एक्स मान लेते हैं, ये स्लोप हो जाएगा, और ये वाई एक्सिस में सरफेस टेंशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो, तो अरेंज करने पे तुमको दिखेगा कि ये y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये जो ग्राफ है ये तो एक लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्लोप यहाँ नेगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन तुमको सबसे फिट दिखाई देगा कि स्लोप यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है, साथ में ये स्ट्रेट लाइन भी है। ऑप्शन नंबर बी हम चूज करेंगे, तो लेट्स सी। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन, ओके। तो